हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्या है कि इसमें देर क्या उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण एक में दी गई समस्या को हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारी मतलब पिछली वीडियो चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुल खिलौने निर्मात करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। ठीक है बच्चों, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से आगे क्या है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, इसमें मानना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या। ठीक है बच्चों, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं x। ठीक है बच्चों, और एक खिलौने की लागत कितनी है बच्चों, 55। और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी थी हमने, x, तो 45 माइनस x। ठीक है बच्चों, ये हमने कैसे किया ना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ है, मतलब कि जैसे कि जॉन और जीवंती थी, मतलब कि उसकी जॉन जीवंती वाला वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जैसे कि किसी के पास x मतलब कि 10 रुपये हैं और दूसरे के पास 55। ठीक है बच्चों, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, मतलब कि उसकी लागत। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास भी 10 रुपये हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास y कुछ है, रुको देखो, मेरे पास x है और यहाँ पे आपके पास 10 रुपये हैं और यहाँ पे इनकी कुल लागत कितनी है, 55। ठीक है बच्चों, तो x आपके पास इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना, x इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही करना है क्वेश्चन, 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुल निर्माण लागत कितनी होगी बच्चों, एक खिलौने में निर्मित खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस x। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, x के साथ, कुल निर्माण लागत लिखट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी देर की है बच्चों, एक दिन की। कुल निर्माण लागत एक दिन में कितनी देर की, 750। ठीक है बच्चों, अब इसको इसके इक्वल रख देंगे, कुल निर्माण लागत काटने के लिए x, 15 माइनस x। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 750 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 55x, इसकी माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 15x, ये साइड प्लस है, ये इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल। ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि से हल करेंगे
कैसे करते हैं गुणनखंड विधि, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, 1 की मल्टीप्लाई 750 के साथ, तो यहाँ पे 750 ही होएगा। ठीक है बच्चों, अब मतलब कि गुणा करने पर आए 750, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस है तो प्लस करने पर आए 55। अब जैसे कि खासी बड़ी इक्वेशन है तो इसको गुणनखंड कर लेंगे इसके, जैसे कि 5 × 5 25 ठीक है बच्चों, हमने गुणनखंड कर लिए इसके, ये तो आपको आता है दूसरे चैप्टर का है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं 55 कैसे बनेगा। 5 × 5 25, 25 दूनी 50 और हाथी नहीं ये गलत है, जैसे कि 5 दूनी 10, 10 3 30, 5 5 25, हाँ ये ठीक है। ठीक है बच्चों, 30 और 25, 30 और 25, 30 और 25 इसके हम आ जाएंगे गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस 30x, यहाँ पे क्या प्लस 25x, ये देखना तो यहाँ पे भी वही लगाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस। ठीक है बच्चों, प्लस 750 = 0, x² इसको बाहर ले जाएंगे 30x माइनस 25x प्लस 750 = 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, x यहाँ पे रह जाएगा तो यहाँ कॉमन आया है बाहर, तो -30 रह जाएगा यहाँ पे देखना आपको, जैसे कि ये काफ़ी बड़ा है आपको सोल्व नहीं होगा तो आपको ये बनाना है। यहाँ पे ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 25। यहाँ पे बिना सोचे समझे आप यही लिख दें x - 30 = 0। ठीक है बच्चों, इसमें से एक लेना है x - 30, एक ये आ जाएगा x - 25। ठीक है बच्चों, इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, यदि x - 30 = 0, यदि x - 25 = 0। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25। ठीक है बच्चों, अब इसके आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं गलत है। ठीक है बच्चों, आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, हाँ ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने माना था एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x थी, पहले कंडीशन में मान लेते हैं x = 30। ठीक है बच्चों, लागत कितनी थी खिलौने की एक दिन की, 55 - x। ठीक है बच्चों, 55 - x थी तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 55 - 30 कितना रह जाएगा, 25। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन यहाँ बनेगी, दूसरी कंडीशन में एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x कितना है हमारा, 25। ठीक है बच्चों, लागत खिलौनों की कितनी है, 55 - x, 55 - 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है बच्चों, मतलब कि x 30 रखेंगे तो लागत लगेगी इसकी 25, x 25 रखेंगे तो लागत आएगी 30। ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व होएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।